सारा दिन हमने साथ गुजारा था। हम ड्राइव पर गए थे अपनी बहन के लिए तोहफा लेने गई थी बांद्रा, और वापस लौटते वक्त हम वो ड्राइव कर रही थी। बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा ड्राइव कर रही थी। हम आ गए, रिलैक्स किया हमने। फिर 8:30 बजे मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। उसने कहा मैं जा रही हूँ अपने भाइयों से मिलने, वहाँ मैं शो देखूँगी, टीवी शो, और फिर 1 घंटे करीब मिलते हैं मामा, मैं घर आ जाऊँगी। तो मैं चली गई, वो भी चली गई। उसके बाद वो घर आई और गई और आई और गई। इसका तो मुझे सीसीटीवी से पता चला। 3 जून 2013। It was just another day for 25-year-old actor जिया खान। वो अपने जूहू के अपार्टमेंट में रिलैक्स कर रही थी। जिया की सिस्टर कविता की आज लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट थी। जिया वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट सीइंग हर सिस्टर। दोनों बहनें एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस, इमोजीज भेज भेज कर बॉम्बार्ड कर रही थीं। आज जिया का पूरा दिन अपनी बहन के लिए ज्वेलरी शॉपिंग में निकला था। वो कविता के मुंबई आने तक जागना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू बी अप टू वेलकम हर। जिया का प्लान था कि वो HBO की पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स को बिंज वॉच करेंगी और एक सुकून भरी शाम गुजारेंगी जब तक कविता घर नहीं आ जाती हैं। लेकिन वक्त का जिया के लिए कुछ और ही प्लान था। रात के 9 बजे के करीब जिया की मां राबिया अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए निकल गईं। तकरीबन 9:30 बजे के करीब राबिया ने जिया को कॉल किया और कहा कि वो डिनर कर लें। जिया वॉज इन अ प्रीटी गुड मूड। राबिया ने मजाक में जिया को कहा कि वो अच्छे से खाए, क्योंकि उन्हें अपनी आने वाली फिल्म के लिए वेट भी तो पुट ऑन करना है। रात को 11:20 पर राबिया डिनर कर घर वापस लौटती हैं। वो डोर नॉक करती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर राबिया ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। राबिया को अब चिंता होने लगी थी। अपार्टमेंट का लॉक तोड़ा गया। अंदर का नजारा देख राबिया शॉक्ड रह गई। जिया की बॉडी सीलिंग फैन से झूल रही थी। बदहवासी की हालत में राबिया चीखने लगी। जिया को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने कहा कि यह सुसाइड का केस है, लेकिन जिया की फैमिली का मानना था कि यह हत्या का मामला है जिसको सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है। इट इज अ स्टेज्ड मर्डर। ईयर शॉट पर मैं हूं सौरभ भ्रमर, बॉलीवुड आफ्टर लाइफ के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं उन प्रॉमिसिंग एक्टर्स की जिन्होंने बॉलीवुड के इस ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री तो ली, लेकिन जितनी तेजी से उन्हें फेम हासिल हुई, उतनी ही जल्दी उनके सितारे गर्दिश में चले गए। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जिया खान की, जो अपनी पहली ही फिल्म से काफी पॉपुलर हो गई थी, और यह फिल्म थी निशब्द, ऑपोजिट मेगा स्टार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। फिल्म में एक 60 साल के शादीशुदा आदमी को एक 18 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। चाहे फिल्म का बोल्ड प्लॉट हो, अमिताभ बच्चन का रोल हो, या फिर जिया के लुक्स या एक्टिंग स्किल्स, मूवी की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन जिया को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। जिया को निशब्द में अपने रोल की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए भी नॉमिनेट किया गया, बट शी लॉस्ट टू दीपिका पादुकोण, हु मेड हर डेब्यू विद ओम शांति ओम। जिया की अगली फिल्म थी 2008 की सबसे बड़ी हिट, द ब्लॉकबस्टर गजनी, स्टारिंग आमिर खान। फिल्म में जिया ने एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन के रोल को पोर्ट्रे किया। साल 2010 में जिया की अगली फिल्म आई हाउसफुल। अगेन द मूवी वॉज अ सुपर डुपर हिट। जिया ने भी फिल्म में अपने कॉमिक रोल के लिए खूब तारीफें बटोरी थीं, लेकिन उसके बाद जिया पर्दे से गायब होने लगी। 3 सुपरहिट फिल्में देने वाली जिया खान अचानक से कहां चली गईं और उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ
कि उन्होंने सो कॉल्ड सुसाइड कमिट कर ली। ये सुनने से पहले आपको जानना होगा कि जिया खान के न्यूयॉर्क से मुंबई आने तक का सफर और उसकी कहानी क्या थी। जिया खान का रियल नेम, उनका असली नाम था नफीसा रिजवी खान। 20 फरवरी 1988, 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में जिया पैदा हुई। जिया के फादर अली रिजवी खान एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन थे। वहीं मां राबिया खान एक फॉर्मर एक्टर, जिन्होंने 80 के दशक में कुछ एक मूवीज में काम भी किया। जब जिया सिर्फ 2 साल की थी तभी उनके फादर ने उनकी फैमिली को छोड़ दिया था। जिया ने अपनी एजुकेशन लंदन से कंप्लीट की और जिया का बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। इनफैक्ट बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिया ने फिल्म दिल से में यंग मनीषा कोइराला के कैरेक्टर मेघना को पोर्ट्रे किया था। शाहरुख खान भी इस फिल्म के हीरो थे। खैर, जिया के फिल्मों में काम करने के सपने को पंख लगे राम गोपाल वर्मा की सुपरहिट फिल्म रंगीला को देखने के बाद। जिया वॉज ओनली 6 एट दैट टाइम एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय उर्मिला मातोंडकर। अपनी स्टडीज के दौरान भी जिया का बॉलीवुड ड्रीम कहीं ना कहीं उनके जहन में था। She started learning various forms of dances and also became a trained opera singer. पढ़ाई पूरी करने के बाद जिया ने डिसाइड किया कि वो मुंबई आना चाहती हैं और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। फिर 2004 में जिया खान को उनकी पहली मूवी ऑफर हुई। फिल्म का नाम था तुम सा नहीं देखा। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये रोल जिया के लिए काफी मैच्योर है। जिया वॉज ओनली 16 एट दैट पॉइंट इन टाइम। उस वक्त कहते हैं डायरेक्टर अनुराग बसु ने जिया से पूछा भी कि क्या वो सच में फिल्मों में काम करना चाहती हैं। किसी भी टीनेजर की तरह जिया भी अपने करियर पाथ को लेकर बहुत श्योर नहीं थी। शी वॉज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। जिया ने कहा, मे बी इट्स माई पेरेंट्स हु वांट मी टू लाइक फिल्म्स। बाद में जिया को दिया मिर्जा से रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर टैंक कर गई। इसके बाद फाइनली 3 साल बाद जिया को उनकी अगली फिल्म निशब्द ऑफर हुई। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे उनके फेवरेट डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और जिया के ऑपोजिट पेयर किया गया था मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन को। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी बोल्ड थी, लेकिन अपने प्रोवोकेटिव कंटेंट के बावजूद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। बट कहना चाहिए जिया खान गॉट व्हाट शी वांटेड। फिल्म में उनके काम की जमकर तारीफ हुई। उनका कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, सेक्स अपील, सब कुछ बॉलीवुड में जगह पक्की करने के लिए काफी परफेक्ट था। साल 2008 आया, आमिर खान की गजनी रिलीज हुई। फिल्म में जिया का सपोर्टिंग रोल था। इट वॉज अगेन अ ब्लॉकबस्टर। जिया के फिल्मी करियर में पहला सेटबैक आया 2010 में। वो केन घोष की फिल्म चांस पे डांस की शूटिंग तकरीबन पूरी कर चुकी थी कि उनको ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया गया। डायरेक्टर का कहना था कि जिया शाहिद कपूर के साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। वहीं जिया का कहना था कि डायरेक्टर की उन पर बुरी नजर थी और अच्छा ही था कि उनको रिप्लेस किया जा रहा था। और फाइनली ये फिल्म चली गई जेनेलिया डिसूजा की किटी में। वैसे फिल्म को लेकर जितनी हाइप क्रिएट की जा रही थी, उतना उसमें कुछ नहीं था, और जबकि मूवी भी खाली थी तो ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। द सेम ईयर, यानी कि 2010 में ही जिया की लास्ट मूवी हाउसफुल रिलीज हुई। द मूवी अगेन वॉज अ सुपर डुपर हिट। हाउसफुल 2008 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवीज में से एक थी। जिया ने 2 हाईली सक्सेसफुल फिल्म्स में काम तो जरूर किया था, लेकिन फिर भी उनको साइन और फिर रिप्लेस करने का सिलसिला जारी रहा। पहले सितारा नाम से बन रही फिल्म में जिया को सोनल चौहान से रिप्लेस कर दिया गया। जिया टेम्परामेंटल तो थी ही, लेकिन साथ में इंट्रोवर्ट भी थी, which isn't exactly an ideal combination to succeed in Bollywood. बॉलीवुड के ग्लैमर सर्किट में किस तरह से जगह बनानी है, जिया समझ ही नहीं पा रही थी। कहीं अकेलापन था, शी वॉज लोनली। बॉलीवुड पार्टीज से भी वो दूर ही रहा करती थी। बॉलीवुड में जब बात नहीं बनती देखी तो जिया ने तेलुगु मूवीज की तरफ रुख किया, लेकिन किस्मत ने यहां भी उनका साथ नहीं दिया।
उन्हें कई ऑडिशंस में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कहा गया कि वो बहुत स्किनी हैं। अपने अकेलेपन से निपटने के लिए जिया ने सहारा ढूंढा और वो सहारा उन्हें दिखाई दिया सूरज पंचोली में। सूरज इज सन ऑफ फेमस बॉलीवुड प्रोड्यूसर एंड एक्टर आदित्य पंचोली। सूरज उम्र में जिया से छोटे थे और बॉलीवुड में ब्रेक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। जिया ने कभी इस रिलेशनशिप को लेकर कहीं खुलकर बात नहीं की। वो श्योर भी नहीं थी कि ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता सही डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं। जिया और सूरज के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। जिया को यह भी डाउट था कि सूरज उनको चीट कर रहा है। 3 जून 2013, 3 जून 2013 को जिया की सूरज से आखिरी बार बात हुई। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि यह बातचीत 10:53 रात को शुरू होकर 11:22 तक चली। दोनों के बीच शायद फिर झगड़ा हुआ था। जिया के पड़ोसियों ने बताया कि 11 बजे के करीब जिया के अपार्टमेंट से एक गुलदस्ता गिरने की आवाज आई थी, लेकिन मुंबई जैसे शहर में पड़ोसी इंटरफेयर नहीं करते। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि गुलदस्ता क्यों फेंका गया। रात को 11:45 बजे के करीब जब राबिया, जिया की मां, घर पहुंची, जिया मौत को गले लगा चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। जिया का पोस्टमार्टम जेजे हॉस्पिटल में किया गया। 5 जून 2013 को जुहू मुस्लिम सिमेट्री में जिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिया की मौत कई दिन तक सुर्खियों में छाई रही। आंखों में सपने भरे हुए एक लड़की जिसको अभी एक लंबा सफर तय करना था, उसका इस तरह से चले जाना सबके लिए शॉकिंग था। 7 जून 2013, 7 जून 2013 को जिया की यंगर सिस्टर कविता पुलिस स्टेशन गई और एक 6 पेजेस का लेटर दिखाया। कविता ने बताया कि ये लेटर उनको जिया के पर्स से मिला है। इंग्लिश में लिखे इस लेटर में हालांकि किसी का नाम नहीं था, लेकिन उसका कंटेंट ऐसा था कि यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि लेटर सूरज पंचोली को एड्रेस था। लेटर में जिया ने लिखा था कि वो बुरी तरह से टूट चुकी हैं और उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो सब कुछ तो बहुत पहले ही खो चुकी हैं। जिया ने आगे लिखा कि मैंने जिंदगी में किसी की इतनी परवाह नहीं की जितनी मैंने तुम्हारी की, लेकिन तुमने मुझे हमेशा सिर्फ चीट किया, मुझसे झूठ बोले। लेटर में जो सबसे डिस्टर्बिंग बात थी वो था रेप और एबॉर्शन का जिक्र। जिया ने लिखा कि तुमने मेरा रेप किया, टॉर्चर किया, मैंने तुम्हारे कहने पर एबॉर्शन करवाया, इवन दो इट हर्ट मी डीपली। इस लेटर के मीडिया में आने के बाद फिल्मी दुनिया में खलबली मच गई। 11 जून 2013, 11 जून 2013 को सूरज को जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए यानी अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में सूरज ने एडमिट किया कि उनकी जिया से बात होती थी और यह भी कि वो उनके साथ कुछ समय लिव इन रिलेशन में थे, लेकिन उनकी मौत में उनका हाथ नहीं था। 13 जून को जिया की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज की गई, जिससे पुष्टि हो गई कि उनकी मौत हैंगिंग से ही हुई है। जिया की फैमिली, स्पेशली उनकी मां राबिया का मानना था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कि मैंने जिया के जॉ पर एक ब्रूस देखा था, जो वो उसके गले के पट्टे से कहीं दूर था, जॉ पर था, यहाँ से पूरा। वो कोई मामूली ब्रूस नहीं था, वो पूरी तरह साबित हो रहा था कि उसको किसी ने मारा है। राबिया ने जिया की बॉडी की कुछ पिक्चर्स रिलीज की जिसमें उनकी बॉडी पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। ये इंजरी मार्क्स यूजुअली सुसाइड केसेस में नहीं देखे जाते। 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 को सूरज पंचोली को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर बेल दी गई। इसके अगले ही दिन कोर्ट ने जिया की सुसाइड में सूरज के इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। 3 जुलाई 2014, 3 जुलाई 2014 को राबिया की अपील के बाद मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई।
1 अगस्त 2016। 1 अगस्त 2016 को सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिया की मौत सुसाइड से ही हुई है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जिया उस दिन फ्लैट में अकेली ही थीं और उनके अपार्टमेंट में कोई आया ही नहीं था। जिया की मां रबिया अभी भी इस पूरी रिपोर्ट से, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं थीं। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस फाइंडिंग। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ब्रिटिश फोरेंसिक्स एक्सपर्ट जेसन पाय जेम्स को हायर किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिया की बॉडी पर मिले मार्क्स से यह सुसाइड का मामला कहीं नहीं लगता। आज मैं आई हूँ आप लोग के सबके सामने। मैं 6 महीने से लंदन से आना जाना कर रही हूँ और 6 महीने से पीछे पड़ी हुई हूँ पुलिस के कि आप मुझे बताइए कि आपने जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स ली हैं, पोस्टमार्टम की, वीडियोग्राफी का पोस्टमार्टम किया, जिया का पोस्टमार्टम किया अंडर वीडियोग्राफी, आप मुझे सारी रिपोर्ट्स दीजिए। पुलिस ने कुछ रिपोर्ट्स दी 4 महीने के बाद, वो मैंने एनालाइज कराई दुनिया भर के फेमस फोरेंसिक डॉक्टर्स के पास, और उन डॉक्टरों का बयान यही था कि इस लड़की का ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये होमिसाइड की तरफ जाता है, यानी कि कत्ल की तरफ जाता है। 2018 में एक मुंबई सेशंस कोर्ट ने सूरज पंचोली को जिया की सुसाइड अबेट करने का दोषी ठहराया। जिया खान की मौत का मामला अभी भी कोर्ट में ही लटका हुआ है, जहां एक तरफ सूरज पंचोली का कहना है कि केस में देरी हो रही है और जिया की मां रबिया खान कोऑपरेट नहीं कर रही, वो सुनवाई के लिए नहीं आती और अदालत तारीख पे तारीख देती रहती है। वहीं रबिया खान का कहना है कि वो हर महीने इंडिया सुनवाई के लिए आती हैं। एक इंटरव्यू में रबिया ने कहा कि जिया को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया है। जिया ने अपने लास्ट लेटर में लिखा था, I dreamt of our future, I dreamt of our success. I leave this place with nothing but broken dreams and empty promises. जिया की मौत को आज 8 साल हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड की इस ग्लैमरस, इस चमकती दमकती दुनिया की बिटर रियलिटी ना तो बदली है और ना ही शायद बदलेगी। यही खालीपन, डिप्रेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, रिजेक्शन न जाने कितने स्टार्स से उनकी जिंदगी छीन चुके हैं। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल 2020 में हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत है। सुशांत की कहानी भी कहीं ना कहीं जिया खान से मिलती जुलती है। जब भी ऐसा कोई ट्रैजिक इंसिडेंट होता है, अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस चीख चीख कर जस्टिस डिमांड करती हैं, लेकिन जब तक टीआरपी मिलती है, ये कंटेंट बिकता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, एक अगली मौत तक। बॉलीवुड आफ्टर लाइफ के अगले एपिसोड में लेकर आएंगे एक और स्टार के अर्श से फर्श तक के पहुंचने की कहानी। मेरा नाम है सौरभ भ्रमर। स्टे ट्यून टू ईयरशॉट फॉर मोर सच पॉडकास्ट।